सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नितिन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों का अपने बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार करता हूं। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को और आप बड़ी ईमानदारी और लगन से कर रहे होंगे। तो रोज की बात आज भी हिंदी साहित्य के कुछ व्याख्यात्मक प्रश्नों की सीरीज को लेकर मैं आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य आपकी परीक्षाओं में देखने को मिले, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर और सुनियोजित हो सके। तो हम बिना देरी के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न पूछ रहा है, केशवदास कृत रामचंद्रिका में कुल सर्गों की संख्या, ये आपको बताना है। कुल सर्गों की संख्या 39 है, 15 है, 17 है या 40 है, बताइए। देखिए, जो सर्गों की संख्या है वो है 39। रामचंद्रिका में कुल 39 सर्ग है, ठीक है, 39। लेकिन इनको सर्ग ना कह के इनको कहा गया इसमें प्रकाश। ठीक। दूसरी चीज, इसमें जो है 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। 58 प्रकार की छंदों का प्रयोग। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर हुआ, 39 सर्ग है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हमें केशवदास जी के विषय में जान लेना है। देखिए, केशवदास के विषय में सबसे पहली चीज जो आप हिंदी साहित्य में ज्यादातर आपकी पहचान के रूप में हमें देखने को मिलता है, कठिन काव्य का प्रेत। का प्रेत ये किसने कहा? ये कहा है देव ने। देव व आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल। ठीक है। दूसरी चीज, संस्कृत का क्लासिकल पंडित बताया गया है। का क्लासिक पंडित, ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने। ठीक है। अच्छा, आपको साथ साथ कोर्ट का कवि भी बताया गया है। कोर्ट का कवि, और किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर विजय पाल सिंह ने। कोर्ट का कवि, कोर्ट का कवि, और किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर विजय पाल सिंह। पाल सिंह। अब इन तीनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक जो आपकी प्रसिद्धि का आधार रहा है, आपको रीतिकाल का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। रीतिकाल का प्रवर्तक। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए यहां पर, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर यही चीज पूछ लिया जाए डॉक्टर आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल, तो सही बात तो यह है कि आचार्य शुक्ल ने इन्हें माना ही नहीं है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास जी को रीतकाल का प्रवर्तक न मान के किसको माना है? आपने माना है चिंतामण त्रिपाठी। त्रिपाठी। और आपने कहा क्या? आपने ये कहा कि हिंदी साहित्य में रीत काल में रीत ग्रंथों की जो अखंड परंपरा चली आ रही है वो चिंतामण त्रिपाठी से चली आ रही है, तो हमें रीत काल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। तो आपने माना है केशवदास को ना मानकर आपने माना है चिंतामण त्रिपाठी को। चिंतामण त्रिपाठी तिकवापुर, तिकवापुर कानपुर यूपी। यूपी। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब एक चीज और इसी लगे हाथ निपटा लीजिए, बाद में रहने को ना रह जाए। ठीक है। देखिए, केशवदास की रामचंद्रिका में 39 सर्ग हैं। ठीक, और सर्गों की जो छंदों का जो प्रकार बताया गया है वो बताया गया है 58। तो इस छंद वैविध्य के कारण इसको कहा गया छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर। अब दिमाग में आप लोगों की एक बात बैठ रही होगी कि छंदों का अजायब घर कहा गया है रामचंद्रिका को, और किसने कहा है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस रचना के अलावा हिंदी साहित्य में किसी और एक रचना को छंदों का अजायब घर बताया जाता है। वो कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो।
इसको भी तो बताया गया है छंदों का अजायब घर। और इसको किसने कहा है? इसको कहा है आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। केशव दास कृत रामचंद्रिका, जिसमें सर्गों की संख्या जो है 39 है, जो छंदों का प्रकार है वो बताया गया है 58। इसको छंद वैविध्य के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। ठीक इसके बाद विशल देव रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, इसको आचार्य शुक्ल ने छंदों का अजायब घर कहा है। दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजों को स्पष्ट आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर होता है सही 39। अब अगला देख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर का उल्लेख किया है? बताइए। बाबर का अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। पद्मावत 1540 ईस्वी, आखिरी कलाम 1523। ठीक है, अखरावट ये जो है वर्णमाला के अक्षरों से, वर्णमाला के अक्षरों से सूफी साधना, सूफी साधना को समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य है, ये महाकाव्य। नागमती वियोग खंड का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में कयामत के दिन का वर्णन है। कयामत, आखिरी कयामत के दिन का वर्णन देखने को मिलता है। अच्छा, शाहे वक्त के रूप में, शाहे वक्त के रूप में इसमें बाबर की प्रशंसा हुई है, बाबर की प्रशंसा। ठीक है, तो ये आपका सही हुआ। कौन सा? बाबर आखिरी कलाम। ठीक है, ये सही हुआ। पद्मावत में शाही वक्त के रूप में कौन है? शाही वक्त के रूप में है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। और एक चीज, शेर शाह दुल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जजवानू, ये जो है स्पष्ट बताया गया है इसमें पद्मावत में। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसमें पद्मावत में एक और चीज देख लीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 12 माशा वर्णन, 12 माशा वर्णन, 12 माशा वर्णन। 12 माशा वर्णन हमें इसके अलावा और कहां देखने को मिलता है? वो मिलता है बीशल देव रासों में। बीशल देव रासों में 4 खंड की जो रचना है, श्रृंगार वियोग की रचना, जिसमें नायक कौन है? नायक है बीशल देव, नायिका कौन है? राजमती है। इसकी जो रचना काल है वो है 1155, 1272। 1272 मतलब समझ लीजिए, आचार्य शुक्ल की एक पंक्ति आती है बीशल देव रासों में, 1272 मजार जेठ वदी नौमी बुधवार, नाल रसायन आरंभ ही शारदा टूटी ब्रह्म कुमार। ठीक है, आपको स्मरण रहेगा ये जो है 1155 की रचना है, कौन सा? बीशल देव रासो। और बीशल देव रासो को भी बीशल देव रासो, बीशल देव रासो, बीशल देव रासो में भी 12 मासा का वर्णन मिलता है। कहां से मिलता है? उसमें मिलता है हमें कार्तिक मास से। ठीक है, कार्तिक मास, कार्तिक मास, बस यही चीज याद रखिए। ठीक है, आषाढ़ मास, दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अगला देख लीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र के किस नाटक में तीर्थ अस्त्रों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन मिलता है? ये बताना है। वैदिक हिंसा, हिंसानवोध, विशेष विष्णुदम, प्रेम जोगनी, नील देवी। बताइए। देखिए, इसमें जो है नील देवी, इसमें क्या है? इसमें हिंदू शासकों पर मुसलमानों का जो है चढ़ाई का वर्णन है। तो इसमें हिंदू शासकों पर मुसलमानों की का अधिकार। ठीक है, इस पर क्या, इसमें प्रेम जोगनी का, इसमें जो है तीर्थ स्थलों पर होने, ये सही है आपका, तीर्थ स्थलों पर होने वाले अनाचारों का वर्णन, ये प्रेम जोगनी देख लो। इसमें क्या है? पशुबलि का विरोध है, पशुबलि का विरोध। अच्छा, सबसे पहले तो यानी सभी के सभी मूल नाटक हैं ये। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें जो है देशी राजाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन, ठीक है, अगला देखिए, ये सही है, प्रेम योगिनी। ठीक है, अगला देखिए। प्रसिद्ध उपन्यास कथा कहो उर्वशी किस साहित्यकार द्वारा रचित है? बताइए। कथा कहो उर्वशी, कथा कहो उर्वशी, देवेंद्र सत्यार्थी, भीष्म दाहिनी, विवेक
लक्ष्मी नारायण, बताइए। कथा कहो उर्वशी, ये है देवेंद्र सत्यार्थी। इसमें है क्या, इसमें जो है एक एक मूर्तिकार के कार की साधना का चित्रण है, साधना का चित्रण बताया गया, इसमें बताया गया है। बाकी विवेकी राय बबूल, आपका एक बबूल है, ठीक है। और भीष्म तमश, झरोखे, कड़ियां, ये जो है कुछ आपके प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 प्रसिद्ध किस नाटक किसका है, बताइए। गिरिराज किशोर, नरेंद्र शर्मा, आचार्य नंद किशोर, शंकर शेष। कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987, देखिए ये है नरेंद्र मोहन का, ठीक है, नरेंद्र मोहन। इनका जो है कुछ और भी है, देख लीजिए। नो मीन्स लैंड, लैंड, ठीक। और अभंग गाथा, गाथा। एक और जूनियर जिन्ना, जूनियर जिन्ना भी निकाल, जूनियर जिन्ना, ठीक है। गिरिराज किशोर, नरमेघ, प्रजा ही रहने दो, रहने दो। और काठ की तोप, ठीक है। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, ठीक। और ठीक है, तो अगला देखिए नरेंद्र मोहन, ठीक है। अगला देखिए, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य सूर्य, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि। परिंदे कहानी, राजेंद्र यादव नहीं, डॉक्टर बच्चन सिंह, बताइए। देखिए इसको माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह। परिंदे को पहली कहानी, आचार्य शुक्ल ने इसको इंदुमती, इंदुमती, इंदुमती 1900, ठीक है। किसकी है ये? किशोरी लाल गोस्वामी, लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी और भी है, प्रणयनी, प्रणयनी, प्रणय, ये भी इन्हीं के है। और इसको किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है। राजेंद्र यादव ने, आपने किसको माना है? आपने माना है उसने कहा था, उसने कहा था किसकी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, लहना सिंह। आपने कहानी पढ़ी होगी, बड़ी अच्छी कहानी, एक बार पढ़ना चाहिए आपको, जिसने भी नहीं पढ़ी है। तो ये कौन सा है? ये परिंदे कहानी किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला देखिए, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं, बताइए। नामवर सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बताइए। तुलनात्मक आलोचना के जनक, देखिए ये है पद्म सिंह शर्मा, मार्क्सवादी आलोचक है, मार्क्सवादी आलोचक, आलोचक, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई को, बिहारी सतसई की भूमिका, भूमिका। अच्छा, आप ही ने तो कहा था शक्कर की रोटी, शक्कर की रोटी जिधर से भी खाओ मीठी लगे, बिहारी सतसई, शक्कर की रोटी, ठीक। नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी कालिदास
दास की आलोचना। और एक कालिदास से और भी है, कालिदास की निरंकुशता। दास की निरंकुशता, कुशता। ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वांग्मय विमर्श, वांग्मय विमर्श। ठीक है, वांग्मय विमर्श। और एक और है, बड़ा प्रसिद्ध है आपका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक, ये आपका। अगला देखिए, निम्न में से किस काव्य संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? काव्य संग्रह, आराधना, चित्राधार, चिदंबरा, सतपर्णा। सतपर्णा आपकी है ही है, आराधना भी यही है, चिदंबरा ये भी है, चित्राधार ये नहीं है। जयशंकर प्रसाद, शंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के महेश। ठीक, अगला देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक में महाराष्ट्र के बुनकरों की प्रशंसा का चित्र है? बताइए। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुनंदन। बताइए। कोणार्क 1951। ठीक है, शारदिया 1959 और पहला राजा ये कब है? ये है 1969 में। ठीक है, बताइए। देखिए, इसका जो सही है वो है कोणार्क में। क्या है कोणार्क में? जो है कोणार्क है कहां? नेश्वर, यही तो है वो सूर्य मंदिर। ठीक है, इसमें जो है, अच्छा शारदिया ये इसमें है, ये मराठा जो है, मराठा साम्राज्य स्तर पर आधारित रचना है, इसी में है ये महाराष्ट्र के बुनकरों का वर्णन। ठीक है, यही सही है शारदिया। पहला राजा ये क्या है? ये दरअसल जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्र मानकर, नेहरू को केंद्र मानकर इसकी रचना की गई। ठीक है, दशरथ नंदन ये पौराणिक नाटक है, पौराणिक नाटक है, इस पर जो है राम कथा पर आधारित है। ठीक है, तो शारदिया जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, शारदिया। अगला देखिए, वट वृक्ष की छाया में जीवनी किस साहित्यकार पर आधारित है? ये आपको बताना है। अमृतलाल नागर है, श्याम बिरला है, शुभ वाजपेयी है, राहुल सांकृत्य। देखिए, राहुल सांकृत्यायन आपका है समय साम्यवादी, समय साम्यवादी। किसने लिखा है? विष्णुधर शर्मा, ठीक है। अशोक वाजपेयी कोलाज, ये किसने लिखा है? पुरुषोत्तम अग्रवाल। ठीक है, श्याम बिरला मरुभूमि का वह मेघ, ये किसने लिखा है? ये लिखा है राम निवास जाजू। ठीक है, अमृतलाल नागर आपका है वट वृक्ष की छाया में, और लिखा किसने है? ये लिखा है कुमुद नागर। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कुमुद नागर जो है कौन? अमृतलाल नागर की। ठीक है, ये जो है आपका सही है,
सही हुआ। अमरीलाल नागर, वट ब्रिज की छाया में, अमरीलाल नागर। अगला बताइए, आओ रानी हम ढोए पालकी, प्रसिद्ध पंक्तियां किस रचनाकार की? वाह भाई, आओ रानी हम ढोए पालकी और यही हुई है राय जवाहर लाल की। इतनी प्रसिद्ध पंक्तियां जो है बाबा के अलावा कोई नहीं लिख सकता। बाबा। आपका मूल नाम? मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्य मिश्र, ठीक है। नागार्जुन। और अच्छा, दरअसल है क्या ये जो है एक व्यंग्यात्मक कविता है, आओ रानी हम ढोए, और इसको जो है आधार माना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। दरअसल महारानी जो है, ब्रिटेन की महारानी का भारत के आगमन पर एक लिखा गया व्यंग्यात्मक लेख है, कविता। ब्रिटेन की महारानी का भारत आगमन पर केंद्र बनाया गया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आओ रानी हम ढोए पालकी और यही हुई है राय जवाहर लाल की, ठीक है। नागार्जुन। अगला देखिए, कामायनी एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति की सामंजस्य का प्रयास है। क्या कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, निराला, रामशरीफ चतुर्वेदी। बताइए। देखिए, ये जो है ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कामायनी, ठीक है। 15 सर्ग, शांत प्रधान रचना है, महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। मुक्तिबोध ने तो फैंटेसी बताया इसे, फैंटेसी मतलब एक समझो दीवा सपने हैं। और निराला जी ने ये बताया है रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य, ठीक। अगला देखिए, 15 नंबर, कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है, ये बताना आपको। कजाकी, सवा शेर गेहूं, उस पार का योगी, आत्माराम। बताइए। देखिए, कजाकी है ही है, सवा शेर गेहूं ये भी है, आत्माराम ये, उस पार का योगी ये नहीं, ये किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद की। और एक ही एक कहानी संग्रह क्या है? प्रतिध्वनि, ये उसी से है, ठीक है, प्रतिध्वनि से। उस पार का योगी, ठीक है। और ये जो है कजाकी, ये किसमें है? ये है मानसरोवर भाग 5 में है कजाकी। उस पार का योगी, उस पार का योगी जयशंकर, सवा शेर गेहूं ये किसमें है? ये भाग 4 में है, ठीक है। ये जो है सही हुआ आपका, उस पार का योगी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, उस पार का योगी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो मित्रों, ये रहे आपके 15 प्रश्न और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य लाभ दे, कुछ हासिल हो इससे, जिससे आपकी समझ और भी विकसित हो, आपकी तैयारी और भी बेहतर और भी मजबूत बने। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।